दूसरा आसन है श्री श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री भारती तीर्थ जी का। पढ़ के देखो, पढ़ा जा ऐसा करो इसको। ये पढ़ा जा रहा है नीचे का, देखो नीचे वाला, नीचे आसन जो इनका लगा है। हमने इन सभी का पहले से तैयारी कर रखी थी। हमारा दुर्भाग्य कि महापुरुष नहीं आ पाए। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, तो आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं बनाया। आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे। मुझे भी रोक रखा था। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं तो आपकी समिति है? अरे आपकी समिति है। ना तो बेटे न बाप की चिंता रही, माता पिता की तरफ कोई ध्यान नहीं है, घर से पालते हैं। आज जो छोटे छोटे जवान बच्चे हैं उनके पास पुत्र हैं पुत्रियां हैं, वो कितना सीने से लगाए फिरते हैं, कंधे पर बैठाते हैं, सिर पर बैठाते हैं, चूमते हैं। वो लाड करते करते पेशाब भी कर दे, सारे कपड़ा में कर दे काम, और फिर भी बुरे नहीं लगते। और जब वृद्ध हो जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, उनका विवाह हो जाता है, और फिर वो माँ बाप उनको अच्छे क्यों नहीं लगते? उनकी सेवा करने में उनको इंटरेस्ट क्यों नहीं है? अब देखो पुण्यात्माओं, इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करें, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल लाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई, और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, जन हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, कुल राखें कुल जा, राम निकल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाये। यदि हम इस कुल को बचाने में लगे रहेंगे, कुल तो नष्ट होगा, हम भी मरेंगे, बेटे भी मरेंगे, पोते। इस वीडियो को देखने के बाद भी संतराम पाजी महाराज के नाम के जो भी शिष्य हों, 20 करोड़ हो चाहे जितने भी हों, उन हराम जादों को अगर जरा भी शर्म आए नहीं आई, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुड्डू पवन ठगादियात का अगर पीछा नहीं छोड़ा, तो दुनिया के नंबर 1 के महामादर चोत शिष्य है। ये साले कमीने शिष्य हैं, ये दोगले की औलाद शिष्य हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट बता दिया कि हमने अपने परिवार को नहीं बचाया, कुल को बचाने में अगर लगे रहते तो हमारा सत्यानाश होगा। और परमात्मा ने स्पष्ट कह दिया कि ये दिखा दिया, बता दिया, ये वीरेंद्र मनोज पत्नी बेटा बेटी कोई भी संत रामपाल जी माँ से प्यार नहीं करता था, इसलिए 1994 में घर छोड़ा था। 1994 इस पर बता दिया। बरवाला कांड में इन गुंडों ने बरवाला कांड कराया, पूरा क्लियर संत रामपाल जी ने बताया कि देखिए किस तरह से जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी तरफ कोई ख्याल नहीं रहता, अपने बच्चों को कंधे में लटकाए घूमेंगे। तो ये हराम जादों ने हमारे गुरु के साथ गद्दारी की। वीरेंद्र मनोज जो आज पूरे हरियाणा में मादर चौथ पानी का बहाना बना करके दुनिया की नौटंकी कर रहे। देख लो वीडियो, चुल्लू पर पानी डूब के मर जाओ। अगर तुम 20 करोड़ शिष्यों में 5 करोड़ 100 करोड़, ये पहली बात तो एक भी शिष्य पूरी दुनिया में नहीं है। अगर वास्तव में संत रामपाल जी महाराज को चाहते हो, मानते हो, तो इन गुंडों के सतलोक आश्रमों को आग लगा दो। वीरेंद्र मनोज को एडिटर नामदान संजय मादर चौथों को जिंदा फूंक दो, जहां मिल जाए जूतों से मारो, सारे सतलोक आश्रम फूंक दो। एक भी कोई फर्जी नामदान संचालक, क्वालिटर, स्टेट क्वालिटर, पुस्तक बेचने वाला पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कहीं नजर नहीं आना चाहिए। यह संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों शिष्यों की जिम्मेदारी बनती है। सबको अलर्ट होना होगा। ये सारे सतलोक आश्रमों को फूंक दीजिए, इन हराम जादों को ढूंढ ढूंढ कर मारिए, और चारों शंकराचार्य के शिष्यों से मिल करके, अन्य धर्म गुरुओं से मिल करके इन हराम जादों को पूरे देश पूरी दुनिया से भगाना है। जितने भी क्वालिटर नामदान संचार, जितने सतलोक आश्रम, धनाना, कुरुक्षेत्र,
ये विष्णु साहू आदि आदि हरामजादों को जूतों से मारकर भगाना, जूतों से।